Students, our next topic is diazotization and diazocoupling. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं diazotization. Diazotization can be defined as formation of aromatic diazocation is called diazotization. यानी वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम एरोमेटिक डाईएज़ोकेटाइन बनाते हैं, इस अमल का नाम जो है डाईएज़ोटाइजेशन है। अगर हम डाईएज़ोटाइजेशन के मैकेनिज़्म की बात करें तो फर्स्टली सोडियम नाइट्राइड और HCl एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और इनके रिएक्ट करने के नतीजे में सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस एसिड बनता है। सेकंड स्टेप में नाइट्रस एसिड जो है वो उसकी प्रोटोनेशन हो जाती है। नाइट्रस एसिड की ये वाली जो ऑक्सीजन है जिस पे दो लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर के ज़रिए इस प्रोटॉन पे अटैक करती है, जिसके ज़रिए ये वाला जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के साथ लिंक कर जाता है और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। थर्ड स्टेप में क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन जो है अपने पॉजिटिव चार्ज को क्योंकि बियर नहीं करेगी, ये नाइट्रोजन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगी, जिससे वाटर रिलीज हो जाएगा और इसके नतीजे में नाइट्रोसोनियम आयन बनेगा NO आयन, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद अगले स्टेप में एरोमेटिक अमाइन जो है इस नाइट्रोसोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगी। जो एरोमेटिक अमाइन है इसमें अमाइनो ग्रुप की नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ये नाइट्रोसोनियम आयन के नाइट्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, बिकॉज नाइट्रोसोनियम आयन की नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाएगा। अब ये वाली जो नाइट्रोजन है वो एरोमेटिक अमाइन की नाइट्रोजन है और ये वाली जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोसोनियम आयन की नाइट्रोजन है। जब ये वाली नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर के जरिए इस नाइट्रोजन पर अटैक किया तो इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया। इस नाइट्रोजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट किया है, इसलिए इस नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये नाइट्रोजन अपने ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगी, ये अपने साथ जुड़े एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी और ये वाला जो हाइड्रोजन होगा इसको नाइट्रोसोनियम आयन की जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर के जरिए कैप्चर कर लेगी, जिसके नतीजे में ये वाली जो ऑक्सीजन है इसके साथ ये हाइड्रोजन जो है वो लिंक कर जाएगा। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करने की वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगी, ये साथ वाली नाइट्रोजन से पाई इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगी अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब ये वाली ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी तो इस वाली नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए साथ वाली नाइट्रोजन जो है उससे इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगी, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ विड्रॉ कर लिए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड आ गया और इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करने की वजह से ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो गया। अब क्योंकि ये वाली जो नाइट्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो साथ वाली नाइट्रोजन के साथ शेयर कर रही है, तो इसलिए ये वाली जो नाइट्रोजन है इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये वाली नाइट्रोजन अपने ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगी, ये साथ वाली हाइड्रोजन जो है जो उसके साथ बॉन्डेड है उससे इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए। और इसी प्रोसेस के दौरान जो है ये वाली जो ऑक्सीजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के ज़रिए इस हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक ये हाइड्रोजन है और एक इसने लोन पेयर के ज़रिए इस हाइड्रोजन को टेकअप कर लिया। अब क्योंकि ये वाली ऑक्सीजन जो है वो लोन पेयर के ज़रिए हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रही है, तो इसलिए इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये वाली जो नाइट्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसने क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लिए, इसलिए यहाँ पर दोबारा लोन पेयर आ गया और इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ऑक्सीजन
अपने पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं करेगी, ये साथ वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी, जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा और इस नाइट्रोजन पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसे जो प्रोडक्ट बन रही है उसका नाम है डाईएज़ोनियम कैटाइन। डाईएज़ोनियम कैटाइन के बनने का जो सारा अमल है इसको हम कहते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। यानी स्टार्ट से लेके अब तक हमने जो पढ़ा है, ये सारा जो प्रोसेस है ये किस लिए हो रहा है? टू फॉर्म द डाईएज़ोनियम कैटाइन। और डाईएज़ोनियम कैटाइन के बनने का जो अमल है उसको हम कहते हैं डाईएज़ोटाइजेशन। अब जो डाईएज़ोनियम कैटाइन है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, हत्ता कि ये 5 डिग्री पे भी ये डिकम्पोज हो जाता है। अब ये नाइट्रोजन और बेंजीन की कार्बन के दरमियान वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, यहाँ से N2 मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज़ हो जाता है और इस बॉन्ड के टूटने की वजह से इस बेंजीन की कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर हमने डाईएज़ोनियम कैटाइन को स्टेबल रखना हो तो हमें इसे वेरी लो टेम्परेचर जो है बिलो देन 5 डिग्री हमें इसे देना पड़ता है। डाईएज़ोनियम कैटाइन को हम एज़ोडाइज की प्रेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम डाईएज़ोनियम कैटाइन का रिएक्शन करवाते हैं एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन के साथ। एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन से मुराद, अगर हम ऐसा कंपाउंड लें जिसमें नाइट्रोजन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हों और तीसरा बेंजीन रिंग लगा हो, तो इसे कहते हैं एरोमेटिक टर्शियरी अमाइन। जब टर्शियरी अमाइन जो है डाईएज़ोनियम कैटाइन के साथ रिएक्ट करती है तो टर्शियरी अमाइन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये रिंग के साथ शेयर हो जाता है। ये वाला जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है ये आगे डिसलोकेट कर जाता है। ये वाला जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं डाईएज़ोनियम कैटाइन की नाइट्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर अटैक करते हैं। ये वाली जो कार्बन है इस नाइट्रोजन के साथ लिंक कर जाती है। ये वाली नाइट्रोजन के लोन पेयर रिंग के साथ शेयर करने की वजह से इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये वाला जो बॉन्ड है ये आगे इधर डिसलोकेट कर गया था यहाँ पर, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था इसने नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया था। अब इस स्ट्रक्चर में फर्दर चेंजेस आती हैं। अब इस नाइट्रोजन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये नाइट्रोजन अपना पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं करेगी, ये रिंग के साथ जो शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इन्हें अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगी, जिसकी वजह से नाइट्रोजन और कार्बन के दरमियान जो है वो सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और नाइट्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएगा। अब जब ये वाला जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा। कार्बन अपना ये वाला बॉन्ड पूरा करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ से ये डिसलोकेट करेगा और ये इन दोनों कार्बन के दरमियान से हटके इन दोनों कार्बन के दरमियान आ जाएगा। अब ये वाली कार्बन जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ी हुई है, इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन भी है। ये कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर डिसलोकेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ से प्रोटॉन रिलीज़ हो जाएगा और इस कार्बन के दरमियान जो है वो बॉन्ड बन जाएगा और इससे जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है उसका नाम है एज़ोडाई। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो डाईएज़ोनियम कैटाइन है वो टर्शियरी अमाइन की पैरा पोजीशन पे जाके लग रहा है। ये ऑर्थो पोजीशन पे इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पर जो है टर्शियरी अमाइन में जो डाईमिथाइल अमाइनो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा बल्की है और जो डाईएज़ोनियम कैटाइन है अगर ऑर्थो पोजीशन पे जाके लगता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट होगी हाईली अनस्टेबल होगी। इसलिए ये जो डाईएज़ोनियम कैटाइन है ये टर्शियरी अमाइन की बेंजीन के पैरा पोजीशन पे जाके लगता है। इस रिएक्शन में पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये रिएक्शन आमतौर पर न्यूट्रल मीडियम में होता है, लेकिन अगर पीएच जो है बहुत ज़्यादा लो हो तो जो अमाइन है उसकी हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स की मौजूदगी में प्रोटोनेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो अमाइन है वो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन अगर पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो तो जो डाईएज़ोनियम कैटाइन है ये हाइड्रोक्सिल आयन की हाई कंसंट्रेशन की मौजूदगी में ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से डाईएज़ोनियम कैटाइन जो है उसकी नाइट्रोजन वाली जो पॉजिटिव साइड है ये भी ब्लॉक हो जाती है। इसलिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए ना तो पीएच बहुत ज़्यादा लो होनी चाहिए, ना पीएच जो है बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, बल्कि ये वाला जो रिएक्शन है आमतौर पर न्यूट्रल कंडीशन में होता है।
इसी तरह प्राइमरी या सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन जो है ये भी डाइजोनियम कटाइन के साथ रिएक्ट करती है। ये वाला नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है इस डाइजोनियम कटाइन की इस नाइट्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे अटैक करेगा, जिसकी वजह से ये वाली नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जो है बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगी। ये नाइट्रोजन को के अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है इस नाइट्रोजन को डोनेट करेगी, इसलिए इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फर्दर ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें रीअरेंजमेंट होगी और ये वाला जो डाइजोनियम कटाइन है ये बेंजीन की पैरा पोजीशन पे माइग्रेट कर जाएगा और जिससे हमारे पास जो है ये फाइनल प्रोडक्ट जो है डाइजो एजोडाई बन जाएगी। फिनोल भी डाइजोनियम कटाइन के साथ बेसिक कंडीशन में रिएक्ट करती है, लेकिन फिनोल की रिएक्टिविटी जो है एरोमेटिक अमाइन के मुकाबले में लो होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फिनोल जो है सबसे पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगी। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो फिनोल से ये वाला प्रोटॉन ले लेगा, जिससे ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और फिनोल जो है वो प्रोटॉन लूज़ करने के बाद फेनॉक्साइड आयन में चेंज हो जाएगी। अब ये जो फेनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है ये रिंग के साथ रेजोनेट करेगा और फेनॉक्साइड आयन की पैरा पोजीशन जो है वो इस डाइजोनियम कटाइन के साथ लिंक कर जाएगी, यानी डाइजोनियम कटाइन जो है वो फेनॉक्साइड में बेंजीन की पैरा पोजीशन के साथ लिंक कर जाएगा। फर्दर जब हम इस कंपाउंड की प्रोटोनेशन करेंगे तो ये वाली जो ऑक्सीजन होगी ये प्रोटॉन के साथ मिलके OH में चेंज हो जाएगी और ये हमारे पास जो है फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी। अगर बेंजीन रिंग पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों मौजूद हों तो फिर इसकी डाइजोनियम कटाइन के साथ जो रिएक्शन है उसमें pH का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पैरामाइनोफिनोल है, अगर हम इसका डाइजोनियम कटाइन के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाएं तो ये अमाइनो के लिहाज से डाइजोनियम कटाइन जो है अमाइनो के लिहाज से इसकी ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, लेकिन अगर हम पैरामाइनोफिनोल का डाइजोनियम कटाइन के साथ रिएक्ट करवाएं इन द बेसिक कंडीशन तो फिर जो है ये जो डाइजोनियम कटाइन है ये हाइड्रोक्सिल के लिहाज से बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे जाके लग जाएगा।